अस्सलाम वालेकुम ना जी। प्रोग्राम गपशप। अच्छा जी, बड़ा एक अहम आज वाक़या आपको सुनाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूँ कि ज़िंदगी में अच्छे दिन भी होते हैं। कई दफ़ा ये होता है कि बुरे दिन भी शुरू हो जाते हैं। उतराव चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, और ज़िंदा लोगों पे मुसीबतें भी आती हैं, खुशहाली भी आती है। जो मर जाते हैं उनके ऊपर तो इस तरह के मसले नहीं होते। और आपके इल्म में है कि जब कोई अमीर आदमी गरीब हो जाता है तो वो बड़ा परेशान होता है, क्योंकि उसका जो तरीक़ाकार ज़िंदगी का होता है वो अमीरों की दुनिया का आपको इल्म ही है और होता है। नौकर चाकर और गरीब की जो हालत होती है हमारे माशरे में ख़ासकर, वो आप सबके इल्म में है। अगर आपके पास पैसा है तो इर्द गिर्द बेशुमार आपके दोस्त भी हैं और चाहने वाले भी हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो वही जो दोस्त आपके होंगे, मेरा ख्याल उनमें से ज़्यादा इधर उधर हो जाती है ताकि हमारे से भी पैसे ना मांग लें। और मुझे याद आया एक छोटा सा, इसमें मैं बता दूं, जर्मनी में 30-35 साल पहले की बात है। एक मेरा दोस्त था और वो बड़ी अच्छी कंपनी में काफ़ी हाई लेवल पे काम कर रहा था, तो किसी गलती की वजह से कंपनी ने उसे निकाल दिया। वो इतना परेशान हुआ, पैसे मांगने शुरू कर दिए। मेरे पास भी आया और इतने ज़्यादा पैसों का उसने मुझे कहा कि मैं भी सोच में पड़ गया कि ये वापस देगा या नहीं देगा। अपना म्यार नहीं ख़राब करना चाहिए इंसान को, जो बात मैं असल में आपको बताने वाला हूँ। ये नहीं कि आप होता ये है कि जब अमीर आदमी के लिए मुसीबत कोई आती है तो लोगों के पैसे मारने शुरू कर दिए, लोगों को ये चक्कर देना शुरू कर दिया कि अभी मैं बिज़नेस में लगाया हुआ है पैसा तो मुझे दें, आपको प्रॉफिट मिलेगा, ये मिलेगा। फ्रॉड प्रोग्राम जिसे आप कहते हैं। तो कुछ भी हो जाए अपने आप को ठीक रखें और घबराएं ना। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने वाला हूँ है मुख्तसर सा, मगर एक शायद आपको फ़ायदा दे। एक बंदा था तो काफ़ी अमीर था, पैसा था, नौकर चाकर थे, अच्छी ज़िंदगी गुजर रही थी। बदकिस्मती कि एकदम हालात जो हैं वो कंट्रोल से बाहर हुए। बड़ी कोशिश करता रहा, आहिस्ता 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 वो हालात आ गए कि घर में उसके ना कोई खाने की चीज़ रही, ना पीने की। नौकर चाकर आहिस्ता आहिस्ता भाग दौड़ के जब उनको सैलरी नहीं मिली और उनको भी पता चल गया कि अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो बेहतर है कि यहाँ निकलें, यहाँ से निकल जाए। उसने क्या किया कि नमाज पढ़ के दुआ की कि या परवरदिगार कोई बेहतर रंग में मदद कर, क्योंकि जो हालात मेरे हुए हैं काफ़ी परेशानी वाले हैं। तो वो जा रहा था तो उसे एक हीरे थे और सोना था, उसका एक हार पड़ा हुआ मिला। उसने कहा या अल्लाह तूने तो मेरी सुन ली। और फिर उसने वो हार उठा लिया और जैसे ही वो जेब में डालने लगा तो एकदम ज़मीर जागा अंदर से। हर इंसान के अंदर एक ज़मीर चीज़ के नाम भी होती है, मगर किसी का जागता है किसी का नहीं जागता। जिस तरह पाकिस्तान हमारे हुक्मरान है, 70 साल से उनका ज़मीर वैसे ही मुर्दा हो चुका है। लेकिन अल्लाह ताला ने उसके दिल में डाला कि ये तू क्या करने लगा है, तेरा ये जो तू करने लगा है बगैर पता नहीं किसका ये हार है, क्या वजह। तो उसने वहाँ चंद लोग खड़े थे, उनसे पूछा जाके कि आपकी कोई चीज़ तो नहीं गुमी। एक बुज़ुर्ग थे, उन्होंने जेब में हाथ डाला तो उन्होंने कहा मेरी जेब में एक हार था। और बुज़ुर्ग को नबीना थे, नज़र भी नहीं आ रहा था, तो वो मैं अपना बाज़ार बेचने के लिए लाया था, तो वो कहीं गुम गया। वो बंदे ने उनको हार दे दिया। अब इसी सोच में कि जब हार उसको दे दिया बुजुर्ग को तो ज़मीर मुतमिन हो गया, सुकून सा आ गया। खैर वो जा रहा था तो रास्ते में एक गांव आया, वहाँ पे रुका। तो वहाँ का जो मस्जिद का इमाम मस्जिद था, 2-4 दिन बाद जब वो वहाँ से गुजरा तो वो वफात पा चुका था। तो गांव में उसने सोचा क्यों ना मस्जिद आई है तो नमाज़ पढ़ लेता हूँ यहाँ पे। वज़ू किया, करने के बाद जैसे ही नमाज़ पढ़ने लगा तो एक बंदा आया पीछे से
और उसने कहा जी आप गांव में नए आए हैं, तो हम चाहते हैं कि आप नमाज से जो है वो पढ़ाएं, आज इमामत करें, क्योंकि हमारा जो इमाम मस्जिद था उसकी वफ़ात हो गई है। उसने कहा अच्छा जी मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, कोशिश करता हूँ। जब उसने नमाज़ पढ़ाई तो जो पीछे लोग नमाज़ पढ़ रहे थे उन्होंने सोचा कि ये बंदा जो है हम इसे मस्जिद में नमाज के लिए मुकर्रर कर लेते हैं, और जो भी हुआ और वो देते हैं उनको पैसे पूसे, खाना शाना, जो भी गांव का रवाज था वो इसको देते रहेंगे। वो बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी ये जो गुर्बत और अफलास वाली ज़िंदगी इससे निकाल दिया। खाने पीने का तो चलो मसला हल हुआ और इबादत का भी मौका मिल गया। फिर वो गांव वालों ने सोचा कि जो इमाम मस्जिद वफात पा चुका था उसकी एक बेटी थी, तो क्यों ना वो भी अकेली है घर में, ये भी बंदा जो है इसके साथ उसका निकाह कर दिया जाए। उन्होंने उस लड़की से पूछा तो ज़्यादा गांव में होता ये है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उन्होंने फैसले करने होते हैं। उन्होंने कहा जहाँ आपकी मर्ज़ी कर दे। फिर इस बंदे से आके बात की, इसने कहा जी जो आपकी मर्ज़ी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। वो निकाह हो गया। निकाह के बाद जब वो बीवी के पास से सुहाग रात में गया तो जैसे ही उसने घूंघट उठाया तो देखा कि वो हार जो उसे मिला था वहाँ पे, जो उसने उस नबीना आदमी को वापस दिया था, वो उस लड़की ने पहना। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या मामला। तो उसने उसे पूछा कि ये हार कहाँ से मिला आपको। तो वो कहने लगी कि ये हार मेरे वालिद साहब ने मुझे दिया, और वो गए तो बेचने के लिए थे मगर वापस आ गए, और ये हार गुम गया था, उन्होंने मुझे आके बताया। तो उस बंदे ने पूछा आपके वालिद साहब को नज़र नहीं आता था, नबीना थे। तो वो लड़की कहने लगी हाँ। वो सोच में पड़ गया। उसने कहा कि ये हार है तो मुझे मिला था, तो मैंने ये उनको वापस दे दिया पूछ के कि ये किसका हार है। तो वो कहने लगी फिर यही बात है कि मेरे वालिद साहब की दुआ कबूल होगी और आपकी भी कबूल होगी। वो ऐसा कि वालिद साहब ने दुआ की थी कि या अल्लाह कोई ईमानदार आदमी मेरी बेटी के लिए रिश्ता है, तो अल्लाह ताला ने आपको मेरे पास भेज दिया, और किस तरह हमारा निकाह हुआ। वो बंदा भी हैरान, उसने सोचा कि देखे मैंने उस वक़्त अगर ये हार ले लेता और बेच देता तो 2-4 दिन मेरा गुजारा होता, उसके बाद फिर पैसे ख़त्म हो जाते। तो अल्लाह ताला ने मुझे उस वक़्त साबित कदम रखा और मैंने ये वो हार जिसकी इमानत थी उसको दे दिया। नाज़रीन, सबक यहाँ से ये मिलता है कि ईमानदारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। कहीं ना कहीं अल्लाह ताला ऐसे रास्ते पैदा कर देता है बंदे के लिए कि वो सोच भी नहीं सकता। और आपने देखा कि कई दफ़ा रिज़्क जो है वो ऐसी जगह से अल्लाह ताला दे देता है कि बंदे के ज़हन में भी नहीं होता कि यहाँ से पैसे आएंगे, वहाँ से पैसे आएंगे। वो अगर गलत काम पे चल पड़े तो उसकी मियाद बहुत कम होती है, बदनामी लहदा होती है, और लोग उसे बुरा भला जिस तरह कहते हैं, जिस तरह फिर आपको पता है हमारे माशरे में कि कोई अमीर गरीब हो जाए वो फ्रॉड लगाना शुरू कर दे तो उसको कहते हैं देखो अब इसकी हालत देखो, इसमें पहले ये था, पहले वो था। बातें भी वहाँ दुनिया जो है वो करती है। और मेरा ख्याल है कि जो कुछ भी हो जाए कोशिश करें अपने म्यार को ठीक रखें। इसमें कोई हर्ज नहीं कि अगर आज आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो कल को आपको टैक्सी चलानी पड़े तो चला ले, कोई उसमें हर्ज नहीं है। मगर फ्रॉड, बेईमानी, इस तरह के काम ना करें जिससे आपकी इज्जत में भी फ़र्क पड़े और माशरा आपको गलत तरीके के साथ देखे या याद करे जाने के बाद भी। तो ये वाक़या मैंने आपको इसलिए सुनाया कि शायद इससे किसी की हिम्मत जो है वो ख़त्म हुई हो, या किसी के दिल में ऐसी बात हो, किसी के हालात अच्छे ना हो। मैंने यहाँ दुनिया में बड़े लोग देखे कि जब हिम्मत हार जाते हैं तो फिर कई खुदकुशी भी कर लेते हैं, कई अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, दिमागी तवाज़ुन भी खो बैठते हैं, कई किस्म की खबरें हमारे पास पहुंचती रहती है। तो बेहतर ये होता है कि हालात का मुकाबला करना सीखो और ईमानदारी का जो दामन है वो कभी भी अपने हाथ से न जाने दें।
میرا خیال ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں. جڑے رہے ہمارے ساتھ. ملیں گے نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.